नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम खुला मंच में आज हम फिर हाजिर हैं एक नया कार्यक्रम लेकर के। और आज का जो विषय है वह बहुत गंभीर इस लिहाज से है कि जिस चाइना से हम हर रोज देश के किसी न किसी हिस्से में बहुत कुछ सामान खरीदते हैं, लेकिन उसके बदले में चाइना सिर्फ और सिर्फ हमें देता है दुश्मनी, और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं। जो पैसा वो हमसे कमाता है उसी पैसे से वो हथियार बनाता है और उन हथियारों का उपयोग हमारे ही खिलाफ करता है। ऐसा कैसे? तो हाल ही में जो घटना घटित हो रही है उसका मैं आपके सामने वर्णन करना चाहूंगा। भारत में अपने ढेरों उत्पाद बेच करके नियमित अंतराल में करोड़ों अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करने के बावजूद चाइना कभी भी हमें चैन से नहीं बैठने देता और हर पल नित्य नया बखेड़ा खड़ा करता ही रहता है। यही वजह है कि जब भारतीय दबाव के चलते श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की अनुमति नहीं दी, तो चाइना ने एक नया पैंतरा चलते हुए पाकिस्तानी नौसेना के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत पीएनएस तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर भेजने की तैयारी कर ली है, जो कि चाइना द्वारा ही निर्मित है। यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि टोहीपोत युआन वांग 5 जहां 11 से 17 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकना था, तो वहीं पीएनएस तैमूर भी अब 12 से 15 अगस्त के बीच कोलंबो पोर्ट पर ठहरेगा। इस लिहाज से पीएनएस तैमूर का लगभग उसी समय अंतराल में सामरिक रूप से अहम माने जाने वाले बंदरगाह पर ठहरना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ज्ञातव्य है कि हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर समुद्री तट के किनारे किनारे अपने 2 परमाणु रिएक्टर और 6 बंदरगाह हैं। साथ ही भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र व वायुसेना एवं नौसेना के दक्षिण कमान केंद्र भी यहीं पर स्थित है। इनके अलावा भी कई ऐसे स्थान हैं जो दुश्मनों से भारत को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और गोपनीयता की दृष्टि से उनका यहाँ पर उल्लेख किए जाना उचित नहीं है। ऐसे में लगभग 25,000 टन का विशालकाय जासूसी जहाज युआन वांग 5, जिसे चलाने के लिए 470 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता होती है, और उसमें इतने शक्तिशाली एंटीना लगे हैं जो कि मनचाही दिशा में घुमाए जाकर बड़ी ही आसानी से अपने सैटेलाइट से संपर्क करने में सक्षम है। वह यदि भारत के सामरिक ठिकानों से मात्र चंद किलोमीटर दूर ही ठहर कर जासूसी करता, तो भारत के कई डेटा और गुप्त सामग्रियां चीन के पास पहुंच जाती, जो कि युद्धकाल में हिंदुस्तान के लिए कई प्रकार के खतरे उत्पन्न कर सकती थी। इसे भांपते हुए भारत ने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर श्रीलंका को इस बात के लिए मना लिया कि वो युआन वांग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह तक आने के लिए जो अनुमति दी गई है उसे निरस्त कर दे। चूंकि आप सभी को मालूम ही है कि श्रीलंका के वर्तमान संकट काल में भारत अरबों रुपए की आर्थिक मदद मुहैया करवा रहा है, इसलिए चाइना के लाख दबाव होने के बावजूद श्रीलंका ने युआन वांग 5 को कोलंबो पोर्ट पर रुकने के लिए दी गई परमिशन को कैंसिल कर दिया, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इससे चीन बुरी तरह बौखला गया और यहां तक कह दिया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र श्रीलंका पर अनावश्यक दबाव डालकर अपने हित साध रहा है। आखिर वो क्या करता? कूटनीतिक हार तो चाइना की हो ही चुकी थी, तो तब उसने क्या किया? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर चाइना ने अपने ही द्वारा निर्मित और पाकिस्तान को खैरात में दिए गए पीएनएस तैमूर को कोलंबो बंदरगाह पर भेजने की तैयारी कर ली। अब देखना यह है कि भारत इससे कैसे निपटता है
और सामरिक महत्व से जुड़ी गुप्त सामग्रियों का बचाव किस प्रकार करता है। अब अंत में अगला संदेश आप सभी भारतवासियों के लिए है और वो यह है कि केंद्र सरकार तो अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार चीन से निपटेगी ही, लेकिन हमें इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए कि जो चाइना हमें चैन से नहीं बैठने देता, उसका सामान खरीदकर हम उसे आर्थिक लाभ क्यों पहुंचाएं। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।